जैकब बोमी की कहानी में सिर्फ उनका रहस्यमयी अनुभव ही महत्वपूर्ण नहीं था। उनकी असली चुनौती उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि किसी चीज को महसूस कर लेना आसान है, लेकिन उस अनुभव को शब्दों में समझना बहुत मुश्किल होता है। बोमी के साथ भी यही हुआ। उनके भीतर जो विचार उठ रहे थे, उन्हें वह साधारण भाषा में ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते थे। इसलिए उनकी लिखी हुई बातें कई बार इतनी कठिन हो जाती थीं कि उन्हें पढ़ने वाले लोगों को भी समझने में परेशानी होती थी। फिर भी वह लिखते रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक सवाल लगातार काम कर रहा था। अगर मैंने किसी चीज की झलक देखी, तो क्या मुझे उसे समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? और इसी खोज में उन्होंने इंसान के भीतर मौजूद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दिया, इच्छा। बोमी के लिए इंसान सिर्फ वही नहीं है जो वह बाहर से दिखाई देता है। उनके भीतर लगातार कुछ न कुछ चाहने की प्रक्रिया चलती रहती है। हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, किसी चीज से बचना चाहते हैं, किसी चीज को अपने करीब लाना चाहते हैं। और कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम आखिर चाहते क्या हैं। यही से इंसान के भीतर संघर्ष पैदा होता है। एक तरफ मन कुछ चाहता है, दूसरी तरफ परिस्थितियां कुछ और चाहती हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, दूसरी तरफ हम उन्हीं चीजों को पकड़ते रहते हैं जो हमारे अंदर बेचैनी पैदा करती है। बोमी की सोच में यह आंतरिक संघर्ष इंसान की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ समस्या की तरह नहीं देखा। उन्होंने विरोध को समझने की कोशिश की, क्योंकि उनके अनुसार अगर इंसान के भीतर सिर्फ एक ही दिशा होती है, तो शायद विकास भी नहीं होता। अंधेरा हमें प्रकाश का अर्थ समझने देता है, कठिनाई हमें शक्ति का एहसास कराती है, अकेलापन हमें संबंधों की कीमत समझा सकता है, और अपने भीतर की कमजोरी को देखना हमें बदलने की इच्छा दे सकता है। इसलिए बोमे की सोच में विरोधी चीजें हमेशा दुश्मन नहीं थी। कई बार वही विरोध हमें अपने बारे में कुछ सिखाता है, और शायद आज की जिंदगी में इस विचार को समझना और भी जरूरी है। हम अपनी जिंदगी में दुख आते ही सोचते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम गुस्से को देखकर कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम डर को देखकर कहते हैं, मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन बोमे की दिशा कुछ अलग थी। पहले ये देखो कि तुम्हारे भीतर वास्तव में हो क्या रहा है। उस भावना को समझे बिना उससे लड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसे हम समझते नहीं उससे हम अक्सर भागते हैं, और जिससे हम भागते हैं वह किसी न किसी रूप में वापस आता रहता है। बोमे की जिंदगी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वह प्रसिद्धि के पीछे नहीं भाग रहे थे। वह कोई बड़ा संस्थान बनाने या खुद को महान साबित करने के लिए नहीं लिख रहे थे। उनके लिए सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण था। वह जानना चाहते थे कि इंसान और इस पूरी सृष्टि के पीछे आखिर क्या रहस्य है। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी अलग महसूस होती है, क्योंकि वह हमें कोई तैयार जवाब देकर नहीं जाते, वह हमें एक सवाल देकर जाते हैं। तुम अपने भीतर क्या देख रहे हो? तुम जिस इंसान को मैं कहते हो, क्या तुमने उसे कभी ध्यान से देखा है? तुम्हारे फैसले कितने सच में तुम्हारे हैं? तुम्हारी इच्छाएं कहाँ से आती हैं? तुम्हारा डर तुम्हें कहाँ रोकता है? और तुम्हारे भीतर जो अच्छाई और कमजोरी दोनों मौजूद हैं, क्या तुम दोनों को स्वीकार करके खुद को समझने की कोशिश करते हो? शायद जैकब बोमी की पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है। एक साधारण मोची ने दुनिया को बदलने का दावा नहीं किया। उसने पहले खुद से सवाल करना शुरू किया। और कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, अपने ही भीतर से शुरू होती है।